हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एनजीपीए लॉ कॉलेज एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पंक्चुएशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैंने आपको पंक्चुएशन क्या होता है, कब यूज़ किया जाता है और कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स क्या क्या होते हैं वो लास्ट वीडियो में समझाए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो यू कैन गो एंड चेक आउट द प्रीवियस वीडियो। बट इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, जो भी हमारे एरर्स होते हैं सेंटेंसेस में हम उनको करेक्ट करेंगे ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए कि कौन से सेंटेंस में क्या एरर्स हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे रॉ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनमें कुछ एरर्स हैं। मैं साथ के साथ वीडियो में आपको इनके एरर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको करेक्ट करना दोनों ही बताऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। अब पहला आप पढ़ेंगे तो ये लिखा है व्हाट इज योर नेम। अब मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। तो यहाँ पे व्हाट का डब्ल्यू होगा कैपिटल एंड दिस इज अ क्वेश्चन। व्हाट, वेयर, व्हेन, हुम, ये WH जितने भी होते हैं दीज आर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन के एंड में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, ना कि फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास। अब देखिए वही सेम चीज की फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा तो आई हमारा कैपिटल हो जाएगा। देन लिखा है आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है। देन एंड से पहले कॉमा आता है, वो हमने देख लिया। देन एंड बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस। अब ये देखिए ये लिस्ट आ गई। लिस्ट जब भी आएगी तो हमने क्या पढ़ा था, हम क्या यूज करेंगे, कॉमा, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं तो हमें एक शॉर्ट पॉज देना पड़ेगा। एंड बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास। तो एंड से पहले यानी कंजंक्शन से पहले भी हमने क्या पढ़ा था कि कॉमा आता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे भी कॉमा का ऐड कर दिया। और क्योंकि ये एक पॉजिटिव एसर्टिव सेंटेंस है ना कि एक क्वेश्चन है, तो आई विल ऐड फुल स्टॉप एट द एंड। ठीक है, तो अभी मेरा सेंटेंस करेक्टली पंक्चुएटेड है यानी ग्रामेटिकली करेक्ट है। नेक्स्ट इज शी सेड आई एम टायर्ड। आप देखेंगे तो ये बेसिकली मैंने किसी की बात को कोट किया है। ओके, उसने बोला कि वो टायर्ड है, आई एम टायर्ड। तो यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट स्पीच यूज हुई है तो हम कोट का यूज करेंगे यानी कोटेशन मार्क्स का यूज करेंगे। पहले तो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा सेंटेंस का, फिर शी सेड के बाद क्या आता है, कॉमा, एंड देन आई से पहले क्या आएंगे हमारे कोटेशन मार्क्स, एंड टायर्ड के बाद क्या आएगा, कोटेशन मार्क्स क्लोज, एंड में क्या आएगा हमारा फुल स्टॉप। और ये देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी सेंटेंस हमारा क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क्स के अंदर होता है वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, तो उसमें हमारा फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो शी सेड आई एम टायर्ड, शी सेड आई एम टायर्ड। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि जब भी हम किसी बात को कोई कोट कर रहे हैं तो कोटेशन मार्क्स यूज होंगे। कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी सेंटेंस होता है वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और उसका भी फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल। और ये एक असर्टिव सेंटेंस है यानी इट इज नॉट अ क्वेश्चन, तो हम क्या यूज करेंगे, एंड में एक फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज वाओ दैट इज अमेजिंग। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जहां भी हमारा कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन रिप्रेजेंट हो रहा है हम किसका यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क का। तो फर्स्ट लेटर पहले तो मैं कैपिटल कर देती हूँ, वाओ के बाद क्या आ जाएगा हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होगा। देन दैट इज अमेजिंग, ये भी एक अलग सेंटेंस है तो टी कैपिटल हो जाएगा। वाओ एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, देन दैट इज अमेजिंग एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस माना जाएगा, तो फिर से दैट का टी मैंने कैपिटल कर दिया है और एंड में क्या ऐड हो जाएगा, फुल स्टॉप। वाओ दैट इज अमेजिंग। नेक्स्ट इज माई ब्रदर कार इज न्यू, तो एम कैपिटल हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन ब्रदर कार इज न्यू, यहाँ पे देखिए हमें पोजेशन दिखाना है, बताना है कि ओनरशिप है, भाई की कार है, ब्रदर्स की, भाइयों की कार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे भाई की कार की बात हो रही है। तो हम अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे टू शो बिलोंगिंग। तो माई ब्रदर्स कार इज न्यू, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट इज डू यू नो वेयर ही लिव्स। फर्स्ट लेटर पहले तो कैपिटल कर देते हैं। फर्स्ट लेटर किसी भी सेंटेंस का कैपिटल होता है, बट हाँ जहाँ पे नाम का यूज हुआ है किसी, जैसे मैं आपको पहले 8th एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वी विजिटेड का W कैपिटल हो जाएगा। देन दिल्ली इज अ स्टेट, तो इसका D कैपिटल हो जाएगा। मुंबई का M कैपिटल, चेन्नई का C कैपिटल। तो जहाँ भी सिटी या स्टेट का नाम, पर्सन का नाम होता है तो हम कैपिटल रखते हैं, एंड में हमने फुल स्टॉप ऐड कर दिया है। और एक और चीज मैंने आपको क्या बताया था, कंजंक्शंस यानी एंड, बट, और से पहले क्या आता है, कॉमा, तो मैंने यहाँ पे कॉमा ऐड कर दिया है। ठीक है, वापस 6 एग्जाम्पल पे अगर जाएं तो डू यू नो वेयर ही लिव्स, ये एक क्वेश्चन है तो इसके एंड में क्या ऐड होगा, एक क्वेश्चन मार्क। डू यू नो वेयर ही लिव्स के एंड में क्या ऐड होगा, क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट इज इट्स अ ब्यूटीफुल डे, तो यहाँ पे
हमारा पहले तो आई कैपिटल हो जाएगा, देन हमने ये इज एज अ शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, यानी एज अ कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है, तो उसके केस में हम क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी। तो इट इज बेसिकली इस सेंटेंस का मतलब इट इज अ ब्यूटीफुल डे है। जब हम कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे यूज करते हैं तो मैं इसको क्या बना सकती हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, एंड एंड में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज ही डिडंट फिनिश हिज वर्क। तो यहाँ पे ही का पहले तो एच कैपिटल कर देंगे आप। यहाँ भी सेम चीज है, वही कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म है। तो ही डिडंट किसकी शॉर्ट फॉर्म होता है, ही डिड नॉट की। बट जब हमें इसको शॉर्ट में यूज करना होता है तो हम क्या लिख देते हैं, डिडंट, तो अपोस्ट्रोफी का यूज होता है, तो इट विल बी ही डिडंट फिनिश हिज वर्क, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज कैन यू हेल्प मी प्लीज। तो यहाँ पे कैन का सी कैपिटल हो जाएगा, एंड क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई है तो ये एक क्वेश्चन है, तो हम एंड में क्या ऐड करेंगे, क्वेश्चन मार्क। एंड देखिए आप, कैन यू हेल्प मी प्लीज, तो यहाँ पे एक हमें शॉर्ट पॉज देने की जरूरत है। जब भी हमें कोई पॉज या ब्रेक देने की जरूरत होती है, अब मैं किसी को बोलूँगी कैन यू हेल्प मी प्लीज, तो और अगर मैं किसी को बोलती हूँ एट द सेम टाइम कैन यू हेल्प मी प्लीज, तो दोनों चीजों में देखो सेंटेंस की प्रोनाउंसिएशन में कितना फर्क आता है। कैन यू हेल्प मी प्लीज, कैन यू हेल्प मी प्लीज, तो दोनों में फर्क आता है। तो वो शॉर्ट पॉज देने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कॉमा। तो दिस विल बी द राइट पंक्चुएशन। नेक्स्ट इज आई लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड ड्रॉइंग। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई कैपिटल कर देते हैं हम, आई लाइक रीडिंग, देन क्योंकि ये एक लिस्ट है तो हम कॉमा का ऐड करेंगे। एंड से पहले भी क्या आता है, कॉमा, एंड में फुल स्टॉप यहाँ पे लगा ही हुआ है, तो दिस सेंटेंस इज नाउ ग्रामेटिकली पंक्चुएशन वाइज करेक्ट। नेक्स्ट इज ओ नो आई फॉरगॉट माई कीज। तो ओ नो क्या है, एक इमोशन है। हमें जब इमोशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लगाएंगे, ओ नो, अलास, वाओ, हुर्रे, yippee, ये सब इमोशंस होते हैं, ठीक है ना। तो तब हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। देन मैंने बताया था एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद जो भी आपका सेंटेंस होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो आई फॉरगॉट माई कीज, फुल स्टॉप। आई फॉरगॉट माई कीज के बाद क्या आएगा, एंड में फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज दे आर गोइंग टू द पार्क। यहाँ भी वही कॉन्ट्रैक्शन वाली बात है, बिकॉज इसका एक्चुअल में ये है बट हम कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू द पार्क, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज व्हाट टाइम इज इट। पहले तो कैपिटल कर दो फर्स्ट लेटर। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जब कोटेशन मार्क्स के अंदर कोई सेंटेंस है वो भी एक इंडिपेंडेंट यानी अपने आप में पूरा सेंटेंस माना जाता है, शुरुआत ही मानी जाती है, तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो भी क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो ये कैपिटल वाली चीज तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई। कोई असर्टिव सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो एंड में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। कभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, व्हाट, वेयर, व्हेन, हुम, बाय, ये सब जब WH वर्ड्स होते हैं यूज, ये क्वेश्चंस में यूज होते हैं। या फिर हेल्पिंग वर्ब आगे होती है, एम आई ड्रॉइंग, कैन यू हेल्प मी, तो ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज होता है तब भी क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। तो व्हाट टाइम इज इट, इसके एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज शी आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग। तो शी आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग, तो शी आस्क्ड, देखिए यहाँ पे मी नहीं है, सॉरी आई वाज सेइंग मी, सॉरी। शी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे मैं पहले कॉमा लगाऊंगी, ये कोट किया है मैंने उसकी बात को, तो वही कोटेशन मार्क्स का मैं यूज करूंगी। शी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी और फिर मैं अपने कोटेशन मार्क्स से क्लोज कर दूंगी। ओके, ये पूरा सेंटेंस कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगा। जो भी हमारा लास्ट क्वेश्चन मार्क यूज होगा या फुल स्टॉप यूज होगा, व्हाटसोएवर, वो कहाँ यूज होगा, कोटेशन मार्क्स के अंदर। अगर आप इसको लिखते हैं वेयर आर यू गोइंग, कोटेशन मार्क्स क्लोज, क्वेश्चन, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज माई फ्रेंड राहुल, तो यहाँ मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देती हूँ। दिस इज माई फ्रेंड के बाद क्या आएगा, कॉमा, बिकॉज मुझे एक शॉर्ट पॉज देने की जरूरत है। दिस इज माई फ्रेंड राहुल, दिस इज माई फ्रेंड राहुल। तो एक देखो प्रोनाउंसिएशन में चेंज आ जाता है, ग्रामेटिकली वो चीज़ नहीं करेक्ट रहती है। आप बोल सकते हो कि नहीं हम तो फास्ट बोलेंगे, हम तो एक ही बार में बोलेंगे, बट दैट इज नॉट द राइट इंग्लिश टू यूज, बिकॉज इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स होते हैं। इंग्लिश लॉजिक पे भी चलती है बट हम मोस्टली इट इज रूल बेस्ड। जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस कब यूज होगा, पास्ट टेंस कब यूज होगा, कौन सी वर्ब कब यूज होगी, कौन सी फॉर्म कब यूज होगी। तो देयर आर रूल्स इन इंग्लिश विच यू हैव टू फॉलो फॉर योर सेंटेंस टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट। वैसे तो हो सकता है दूसरे बंदे को आपकी बात वैसे भी समझ में आ जाए, बट ग्रामर करेक्ट होने से आपका क्या कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ऑल्सो नेसेसरी।
तो हम जैसे पढ़ रहे थे, दिस इज माई फ्रेंड राहुल। अब देखिए क्योंकि ये नाम है किसी इंसान का, तो राहुल का आर क्या होगा, कैपिटल होगा, एंड एंड में एंड हो जाएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज आई हैव 2 dogs, 1 cat एंड 3 fish। तो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देते हैं पहले तो। देन 2 dogs, 1 cat एंड 3 fish क्या है, लिस्ट है, तो कॉमा यूज होगा इनमें। 1 cat, इसके बाद फिर से कॉमा आएगा क्योंकि कंजंक्शन से पहले कॉमा आता है, तो एंड के पहले कॉमा आता है, ठीक है ना, एंड 3 fish फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज लेट्स गो आउट टू नाइट, एल कैपिटल कर देती हूँ पहले तो मैं, एंड इसमें भी वही कॉन्ट्रैक्शन वाला चक्कर है, तो लेट्स, ये लेट अस का है, ठीक है ना, तो लेट्स गो आउट टू नाइट फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज ही सेड आई विल कम टुमारो। देखिए ये फिर से किसी की बात को कोट, आप समझो जब भी लिखा जा रहा है ही सेड, शी सेड, दे सेड, वी सेड, व्हाटएवर, जब भी किसी की बात को कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा, तो हम उसको किस में लिखेंगे, कोटेशन मार्क्स में। कोटेशन मार्क्स में आस्क्ड भी जब आता है, शी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, मतलब हम किसी की बात को एज इट इज दूसरे इंसान को जाके बता रहे हैं, तो कोटेशन मार्क्स यूज होते हैं। तो ही सेड कॉमा, कोटेशन मार्क्स से पहले कॉमा मैंने आपको बताया है आता है, देन कोटेशन मार्क्स आएंगे, देन कोटेशन मार्क्स के अंदर जो सेंटेंस होता है वो भी एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, तो आई कैपिटल कर दिया, देन फुल स्टॉप लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, तो एंड देन मैंने क्या लगाया, कोटेशन मार्क्स क्लोज कर दिया। तो ही सेड आई विल कम टुमारो, ये इसका करेक्ट पंक्चुएशन हो गया। नेक्स्ट इज आर यू कमिंग विद अस, तो इसका ए कैपिटल, और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है तो ये क्या है, एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ना कि फुल स्टॉप। अब देखिए मैंने ना नीचे काफी सारे एग्जांपल्स आपके लिए लिखे हैं, आई कैंट बिलीव इट, द टीचर सेड ओपन योर बुक्स, माय पेरेंट्स लिव इन इंडिया, ऐसे कई सारे, देयर आर ऑलमोस्ट 50 एग्जाम्पल्स विच आई हैव रिटन। तो मैं इसको धीरे धीरे स्क्रोल कर रही हूँ। आई वॉन्ट यू गाइस कि आप देखो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो या फिर कैसे भी मोड के थ्रू देख रहे हो हमारी वीडियोस, तो आप इनको कमेंट में लिखो या हमारे व्हाट्सएप पे मुझे मेंशन करो कि देखो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको मैं जो चीज़ पढ़ा रही हूँ उसकी क्लैरिटी आए। तो अब आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व, फ्रॉम 21 to 50 ये क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करो। अगर आपको डाउट आए या आप गलत लिखते हो तो आई करेक्ट यू, तो आपको भी उससे प्रैक्टिस होगी एंड आपका भी कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा। तो आपको इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना है, या तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो यूट्यूब के, और अगर आपको हमारी वीडियो क्लासेस का एक्सेस चाहिए, हमारी फेस टू फेस क्लासेस के लिए रजिस्टर करना है जो 1 डे बिफोर एग्जाम होती है, एग्जाम के डेज में और भी टाइम पे होती हैं बट मेनली एग्जाम से पहले हम आपका पूरा एक सेशन रखते हैं जिसमें आपको पूरा सिलेबस हम कवर कराते हैं। उसके अलावा हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं, हमारी बुक्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं जिसमें और भी कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं, एग्जाम्पल्स रहते हैं विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। एंड अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए गए हैं आप उन पर व्हाट्सएप करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं एंड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड आप मुझे इन सब क्वेश्चंस के अब आंसर लिख के भेजेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।